हेलो बच्चों, मैं निधि सिंह आपका इस वीडियो में स्वागत करती हूँ। हम पढ़ रहे थे क्लास 10th की मैथमेटिक्स और ये हमारा 3rd चैप्टर है। पिछले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 कवर किया था। आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 में 3 बल्ले और 6 गेंदें खरीदी। जब भी आप पढ़ा करिए तो एक नोट्स मतलब एक रफ कॉपी और बुक साथ में लेके बैठिए तो बेहतर समझ में आएगा। 3900 में 3 बल्ले और 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें 1300 में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। चलिए, पहले तो हम करेंगे बीजगणितीय वाला रूप। इसको मतलब समीकरण बनाएंगे दो, और इसके बाद ज्यामिति मतलब डायग्राम वाला सिस्टम जो होगा उसको देखेंगे। चलिए देखते हैं। यहाँ पर बल्ला और गेंद की बात हो रही है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे ऊपर बल्ला और गेंद। ये हो गया हमारा बल्ला और ये हो गया गेंद। और अगर हम इनकी कीमत की बात करें, कीमत, तो हमने इसको ले लिया x और इसको ले लिया y। ठीक है, ऐसे तो हमको कुछ पता नहीं है। जब x y लेंगे तभी तो बीजगणितीय रूप में हल कर पाएंगे। इसमें साफ साफ दिए हैं बीजगणितीय रूप से तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है, 3900 में 3 बल्ले और 6 गेंदें खरीदी। 3900 में 3 बल्ले और 6 गेंदें खरीदी। तो पहले हम क्या लिखेंगे, इधर लिखेंगे माना एक बल्ले की कीमत, माना एक बल्ले की कीमत, एक बल्ले की कीमत, बल्ले की कीमत हमने क्या मानी x, तो हम इधर लिखेंगे x रुपए। ठीक है, इधर हम लिखेंगे तथा एक गेंद की कीमत, तथा एक गेंद की कीमत हमने क्या मानी है y, तो हम इधर लिखेंगे y रुपए। पहले क्वेश्चन हम यहीं से स्टार्ट करेंगे, इसके बाद जो क्वेश्चन में दिया है उसके अकॉर्डिंग हम समीकरण बनाएंगे। चलिए देखते हैं। अब हम चलेंगे प्रश्न के अनुसार, तो इधर हम लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार लिखेंगे। क्वेश्चन में दिए हैं 3900 में 3 बल्ले और 6 गेंदें खरीदी। तो इसको हम लिखेंगे मतलब समीकरण बना के लिखेंगे। और क्या लिखेंगे, इधर देखिए, कह रहा है 3900 में 3 बल्ले और 6 गेंदें खरीदी। तो पहले तो देखिए हम लिखेंगे बल्ला। बल्ला कितने खरीदे इसने, 3 बल्ले खरीदे। इसने खरीदे 3 बल्ले और क्या खरीदे, गेंदें खरीदी इसने 6। तो बीच में लगाया प्लस का चिन्ह और इधर लिख दिया 6। ठीक है, तो बल्ले की कीमत पहले कितनी थी x, तो 3 के साथ x लिख देंगे। और ये गेंद की मतलब 6 गेंदें हमने खरीदी है, तो गेंद के साथ हम y लिख देंगे। 3 बल्ले खरीदे और 6 हमने गेंदें खरीदी और उसका रेट क्या है, 3900 रुपये। एक समीकरण हमारी ये बन गई। अब चाहें तो हम 3 दोनों तरफ से कॉमन ले लें। चलिए ले लेते हैं, तो समीकरण हमारा और आसान बन जाएगा। ये हो जाएगा x प्लस का 3 दूनी 6, 2y बराबर 3। इससे भी लिया तो ये आएगा 1300। 3 एक कम 3, 3 त्रिका 9, 1300 आ गया। ये 3 हमारा इससे कट गया। ये हमारी पहला समीकरण आ गया। x प्लस का 2y बराबर का 1300। समीकरण नंबर 1 हमने डाल दिया। अब हम देखेंगे दूसरा क्यों कह के आ रहा है कि दूसरे में क्या करना है, मतलब इसके बाद उसने कितनी गेंदें और कितनी बल्ले खरीदे। देखिए, बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें रेट 1300 में खरीदी। उसने एक बल्ला खरीदा और 3 गेंदें खरीदी, 1300 में खरीदी। ठीक है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, एक गेंद खरीदी, तो एक गेंद का मतलब हुआ x। इधर हम फिर से लिखेंगे दोबारा प्रश्नानुसार, जैसे कि क्वेश्चन में हमको दिए हैं। प्रश्नानुसार क्या कह रहा है,
एक बल्ला और 3 गेंदें खरीदी। तो बल्ला तो हो गया, एक्स का एक में गुणा करेंगे कोई फ़ायदा नहीं, एक्स ही रहेगा। एक्स प्लस का 3y और बराबर का 1300 में खरीदी। समीकरण हो गया 2, समीकरण 1 और समीकरण 2। ठीक है, ये दोनों समीकरण, 2 समीकरण हमारे पास आ गए। इसमें कुछ कॉमन आने वाला है नहीं। हमने क्या किया, बल्ला और गेंद जो भी थी, मतलब से जो भी खरीदे, तो बीजगणितीय रूप में एक्स और वाई लेके बल्ला और गेंद को हमने 2 समीकरण बना लिए। समीकरण, अब हमारा बीजगणितीय रूप कंप्लीट हो गया। अब हम देखेंगे ज्यामितीय रूप। पहले एक्स और वाई के वैल्यू निकालेंगे, इसके बाद हम डायग्राम बनाएंगे। समीकरण 1 से हम चलेंगे, एक्स प्लस 2y बराबर 1300। इधर हमने लिखा समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 है हमारी एक्स प्लस का 2y बराबर का 1300, ये हमारा समीकरण है। तो हम क्या करेंगे, देखिए एक्स और वाई हम डिब्बा बनाएंगे मान रखने के लिए। जब मान रखेंगे, वैल्यू रखेंगे, तभी तो हमारा डायग्राम बनेगा, है ना। देखिए ये हमने बना लिया, ये हमारा समीकरण है। ठीक है, y बराबर हमने यहाँ पर रख दिया 0। जब ये हमारा बिंदु पूरा, ये पूरा 0 हो गया, तो x बराबर आ गया हमारा 1300। तो y बराबर हमने रखा 0, तो x बराबर आ गया 1300। अब देखिए x बराबर हम क्या रखें, x बराबर का 0। अब की बार हमने x बराबर 0 रख दिया, तो ये आएगा 2y बराबर 1300 और y बराबर 1300/2, तो ये आएगा 650। हमने x हमने 0 लिया था, तो y आया हमारा 650। ठीक है, ये हो गया हमारा समीकरण 1 का काम। अब हम देखेंगे समीकरण 2 से। देखिए इधर साइड में देख लेते हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा। समीकरण 2 से, समीकरण 2 है हमारा x प्लस का 3y बराबर का 1300। फट से ग्राफ बनाएंगे, x और y इधर हमने लिखा ऐसे ऐसे करके, और ये जो हल करना है हमको, थोड़ा स्पीड में करना है, क्योंकि बोर्ड पेपर देने हैं, वहाँ 3 घंटे से ज़्यादा टाइम तो मिलेगा नहीं। तो अब देखिए यहाँ मैं पहले ले रही हूँ y बराबर 0। y बराबर मैंने 0 ले लिया, तो x बराबर आ जाएगा हमारा 1300। तो इधर मैंने लिख लिया 1300। अब हम ले रहे हैं y बराबर, अब हम y बराबर क्या लें, अगर देखिए अगर x बराबर 0 ले लेंगे तो 3y बराबर 1300 हो जाएगा, और 1300 के नीचे जाएगा तो कटेगा नहीं, है ना। अब हम क्या करेंगे, y बराबर अगर हम 100 ले लें, तो ये हो जाएगा x प्लस 100 का गुणा 3 में होगा, ये हो जाएगा 300 और बराबर का 1300, ऐसा कुछ आएगा। और x बराबर का 1300, सॉरी डबल 1 हो गए 1300, और ये जो 300 है इसको हम इधर उठा के रख देंगे, तो ये आ जाएगा माइनस में 300 हो गया। तो x का मान आएगा हमारा 1000। ठीक है, इस हिसाब से हमने y का मान रखा 100 और इधर आया 1000। ऐसा कैसे हुआ, कैसे संभव है, देखिए ऐसा इसलिए किया हमने, अगर हम x बराबर 0 रखेंगे तो 3 हमारा 1300 को काट नहीं पाएगा, पूरी तरह विभाजित नहीं हो पाएगा, इसलिए मैंने y की जगह 100 रख दिया। तो 3 से गुणा किया, 100 का गुणा करने के बाद 300 आया। 300 के बाद इसको हम 300 को पक्षांतर किया, उधर ले गए तो घटाया, घटाने के बाद हमारा x बराबर 1000 आया। ये हो गया हमारा बीजगणितीय रूप। तो यहाँ तक हो गया था समीकरण 1 और 2 तक। ठीक है, बीजगणितीय रूप हो गई हमारी। अब हमने x और y के हमने मान भी निकाल लिए। अब नेक्स्ट पढ़ने में हम देखेंगे ग्राफ कैसे बनाते हैं, है ना। चलिए देखते हैं। इन दोनों मानों को मैंने नए पन्ने में लिख लिया है, समीकरण 1 का है और ये समीकरण 2 का है, क्योंकि बार बार पन्ना पलटा के, पेज पलटा के हमको देखना ना पड़े और ग्राफ बनाने में आसानी हो जाए। देखिए ये हमने लाइन खींच लिया है। ठीक है, स्केल से आप अच्छी लाइन खींचिएगा, मैंने तो पैर रख के ऐसे खींच लिया है आप लोगों को समझाने के लिए। चलिए देखते हैं। x में हमको 1300 तक ले जाना है। ठीक है, 200 करके लिख लेंगे। 200 हो गया हमारा, 400 हो गया, 600 हो गया, 800 हो गया, 1000 हो गया, 1200 हो गया, ये 1400 हो गया। ठीक है,
ये 1400 हो गया हमारा। और इधर देखिए y में हमको 650 तक की ज़रूरत है, तो y में 200 करके बढ़ा लेते हैं। देखिए 200 हो गया, 400 हो गया, और ये हमारा 600 हो गया, और इधर का ही हमारा 650 होगा जाके। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला देखिए पॉइंट है हमारा, x में हमको जाना है 1300 कामा 0। ये 1300 है, 0 है। ठीक है, या तो आप ऐसे देख लीजिए, x में 1300, y में 0, तो 0 तो एज इट इज़ यहाँ होता ही है। x में हम 1300 जाएंगे तो ये हमारा 1400 है, तो यहाँ बीच में कहीं हमारा 1300 होगा। ठीक है, तो ये बिंदु हो जाएगा हमारा 1300 कामा 0। ठीक है, और इधर देखिए 0, x में 0, तो 0 है ही ऑलरेडी, और y में 650, तो ये बिंदु हो जाएगा हमारा 0, 650। इन दोनों लाइनों को मीट करते हुए हमको खींच देना है। मेरे पास स्केल नहीं है, ठीक है, मैं पैर रख के खींच के दिखाती हूँ आपको। ये देखिए मैंने इन दोनों को मिला दिया है, इन दोनों पॉइंटों को मिला दिया है। ठीक है, अब दूसरा हम देखते हैं। देखिए 1300 कामा 0, 1300 तो हमारा एक्स में ये हो गया, 0 तो ये हो गया। ठीक है, और एक पॉइंट हमारा ये है 100 और 1000। एक्स में हमको 1000 जाना है और वाई में हमको 100 जाना है। 1300 कामा 0 तो ये पॉइंट हो गया हमारा 1300 कामा 0। ठीक है, और वाई में हमारा 100 जाना है, तो 100 तो हमारा यहाँ कहीं होगा, और 1000 एक्स में हमारा 1000 जाना, तो 1000 हमारा ये है। 100 ऊपर जाएंगे तो ये बिंदी हमारी यहाँ पर आ जाएगी, इसके बराबर 100। तो ये जो लाइन है 1300 कामा 0 को, इसको हम ऐसे करके मिला देंगे। देखिए ठीक है, ये हमारा ग्राफ बन गया। अब हम लिखेंगे कौन सा समीकरण है। ये देखिए, ये है x प्लस का 2y बराबर का 1300, x प्लस 2y बराबर 1300, और ये है हमारा x प्लस का 3y बराबर 1300। इसको हमने इसमें क्यों जोड़ा है, बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो पहला पॉइंट हमारा 1300 कामा 0 है, 1300 कामा ये 0 हमारा ये पॉइंट हो गया। दूसरा 100 और 1000 है, तो इनको ऐसे करके हमने खींच दिया। ठीक है, आई होप समझ में आया हो। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। 2 kg सेब और 1 kg अंगूर का मूल्य किसी दिन ₹160 था, और 1 महीने बाद 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर का मूल्य 300 हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। बहुत ही इजी है, जैसे हमने अभी क्वेश्चन नंबर 2 किया, सेम हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, सेम करेंगे वैसे। चलिए देखते हैं। देखिए इधर हम लिखेंगे, जैसे मैंने अभी पीछे बताया था गेंद और बल्ले लिख के, वैसे हम लिखेंगे सेब, सेब और अंगूर। इधर हमने लिख लिया अंगूर, इनको हम पहले मानेंगे रेट। इसको हम ले लेंगे एक्स, कीमत की बात करें तो एक्स, और इसका ले लेंगे वाई कीमत। तभी तो हमको समझ में आएगा, तभी तो बीजगणितीय रूप में इनको हम व्यक्त कर पाएंगे। बीजगणित का मतलब होता है ABCD XYZ, है ना। चलिए अब हम लिखेंगे माना 1 kg सेब की कीमत, माना 1 kg सेब की कीमत हमारी ₹100 है, और तथा इसके नीचे लिखेंगे तथा 1 kg अंगूर की कीमत, 1 kg अंगूर की कीमत है हमारी ₹Y। ठीक है, अब हम चलेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्न में क्या कह रहा है, देखिए आप बुक लेके बैठ जाया करिए, क्योंकि मैं क्वेश्चन नहीं लिख सकती, क्वेश्चन बहुत बड़े बड़े हैं, है ना। बोर्ड तो है नहीं मेरे पास, लेकिन कुछ दिन बाद में बोर्ड में वीडियो बनाऊंगी, और आप लोग एंजॉय कीजिए। मैथ बहुत ही इजी है। चलिए 2 kg सेब और 1 kg अंगूर का मूल्य ₹160 था। ठीक है,
तो 2 kg हो गए, 2 kg हो गए हमारे सेब, 100 लगा दिया प्लस का, और 1 kg अंगूर, तो मतलब कि y बराबर कितना रेट था 160। समीकरण 1 ये हमारी बन गई। अब हम फिर प्रश्नानुसार चलेंगे। जो प्रश्नानुसार शर्तानुसार आप कुछ भी लिख लीजिए। जैसा कि क्वेश्चन में कह रहा है 1 महीने बाद 4 kg सेब, तो इधर लिखेंगे 4x प्लस का, और 2 kg अंगूर, 2 kg अंगूर का कीमत कितना है 300 रुपये हो जाता है, 300 हो जाता है। अब हमको दिख रहा है कि हम चाहें तो पूरा कामा ले लें, दोनों तरफ से, दोनों साइड से हमने कामन ले लिया, तो ये आएगा हमारा 2x प्लस का y। इधर हमने देखिए हमने इधर कामन लिया, अब ये आया 2x प्लस का y बराबर 300 बटा में 2। ये जो 2 है हमारा, इसको हम नीचे ले गए, तो ये जो कटेगा ये आ जाएगा हमारा 150। तो ये आएगा 2x प्लस का y बराबर का 150। ये समीकरण आ गया हमारा समीकरण नंबर 2, और ये है हमारा समीकरण नंबर 1। चलिए अब हम इनको हल करते हैं, x और y के मतलब मान निकालते हैं। इधर देख लेते हैं, इधर थोड़ी सी जगह है, देखिए समीकरण 1 से समीकरण 1 हमारा है 2x प्लस का y बराबर 160। ये हमारा समीकरण 1 है। अब हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, सबसे पहले हम डब्बा बनाएंगे x y का मान रखने के लिए, है ना। डब्बा कैसे बनाते हैं, आप लोग तो समझदार हैं ही। x y जल्दी जल्दी से लाइन खींचेंगे ऐसे करके, देखिए अब हम इधर लिखेंगे y बराबर का 0, मैंने पुट किया इस समीकरण में, तो ये आएगा 2x बराबर का 160। तो x बराबर आया 160 बटा का 2, तो x बराबर आ जाएगा हमारा 80 हमने इधर लिख दिया। अब हम लिखेंगे x बराबर का 0 लेंगे, x बराबर का 0 हमने ले लिया, तो ये हो जाएगा 0 प्लस का y, मतलब कि y बराबर का 160 हो जाएगा। x मैंने जब 0 लिया तो y आया मेरा 160, ठीक है, 160 आ गया। समीकरण 1 हमारा कंप्लीट हो गया, 2 ही पॉइंट बहुत है, मोर देन इनफ है। अब हम इधर देख लेते हैं, थोड़ी सी जगह है। समीकरण 2 से डब्बा बनाएंगे जल्दी से, देखिए x और y। समीकरण 2 है हमारा 2x प्लस का y बराबर का 150, ठीक है। x बराबर हमने रखा इधर 0, तो y बराबर आ गया हमारा 150। x बराबर हमने 0 रखा, y आ गया हमारा 150, ठीक है। अब हम रखेंगे y बराबर 0, y बराबर 0 हमने रखा, तो ये आ गया 2x बराबर का 150, x बराबर का 150 बटा का 2 दिख रहा है। जब कटेगा तो ये आ जाएगा हमारा 75। x y बराबर जब हमने 0 लिया तो x आया हमारा 75, ये आ गया। चलिए इनको ग्राफ के माध्यम से देखते हैं। अब हम इसको ग्राफ के माध्यम से देखेंगे। पेज पलटाने की वजह से मैंने समीकरण 1 और समीकरण 2 जो भी वैल्यू आई थी मैंने लिख लिया है, ठीक है। चलिए मैं आपको लाइन खींच के दिखाती हूँ। आप लोग स्केल रख के खींचेंगे तो ग्राफ सीधा बनेगा, लाइनें सीधी जाएंगी। मेरे पास स्केल है नहीं इस समय, मेरी जो स्केल थी वो टूट गई है, तो अभी तो फिलहाल मैं पेन से काम चला रही हूँ। बाकी आपके पास होगी, आप आराम से करना। देखिए ये 20-20 का हम लेके चलेंगे, 20 40 60, इधर हमने ले लिया 80 100 120, ठीक है। ये होता है x और ये होता है हमारा y, और इधर माइनस में, ये इधर ये माइनस में, ये होता है हमारा x डैश, ये होता है y डैश, ठीक है। लेकिन पॉजिटिव है सभी वैल्यूज, तो हमको नेगेटिव की ज़रूरत नहीं पड़ी, इसलिए मैंने लाइन भी नहीं खींची, है ना। चलिए 20 40 60 80 100 120 140 160, ये हो गया।
अब हम देखेंगे पॉइंट। देखिए 0 तो हो गया हमारा ये, और x में 80 जाना है, x हमारा ये है, तो ये पॉइंट हो गया हमारा, इधर लिख लेते हैं 80,0, ठीक है। 80,0 हो गया, और ये पॉइंट हो गया हमारा 0, ये हो गया, और 160 हमारा ये हो गया, ये हो गया हमारा 0,160 पॉइंट। इन दोनों को मीट करते हुए लाइन आपस में जोड़ लेंगे। ये देखिए मैंने लाइन दोनों को जोड़ दिया, दोनों बिंदुओं को। अब दूसरा पॉइंट हम देखेंगे 0, 150, 140 ये है y में, x में 0 जाना है 0, y में 150 जाना है, तो 160 है, तो मतलब यहाँ हमारा 150 होगा, ठीक है। और दूसरा पॉइंट है हमारा 0 और 75, ये तो है हमारा 80, तो यहाँ पर मान लो 70 होगा, है ना, तो 75 हमारा यहाँ पर होगा, यहाँ पर हमने 70 लिख लिया, यहाँ पर हमारा 75 होगा, तो मिला देंगे इन दोनों को। इन दोनों पॉइंटों को हमने मिला दिया। ये हमारा पॉइंट कौन सा था, 0,150, 0,150, ठीक है। और ये हमारा पॉइंट है 75,0, ये 75,0, और ये जो हमारी लाइन खींची है ये है समीकरण 2x प्लस का y बराबर 160 का, और ये जो है ये है हमारा 2x प्लस का y बराबर 150 का। और ग्राफ बनाने के बाद आप समीकरण जरूर लिख देना किस समीकरण की कौन सी लाइन है, ठीक है। आई होप आपको समझ आया हो या मेरी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। आज बस यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।